आपके ऑडियो वायरल हैं। आपने साफ साफ कहा कि कैसे हमारे साथ क्या हुआ याद है ना, उन लोगों ने कैसे पार्टी तोड़ी, कैसे मेरा घर खाली कराया, वो सारी चीज़ें छाती फाड़ के दिखा। हालांकि आजकल मैं आपको बता दूं, वो हनुमान शब्द से काफ़ी ऐतराज़ करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि उन्हें हनुमान कहा जाए। श्री राजू तिवारी जी हों, चाहे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री हुलास पांडे जी हों, उन दोनों पर खासा दबाव रहता है। साहब के लिए खासा दबाव है दोनों के ऊपर। और अगर इन दोनों को साइड कर दिया जाए, फिलहाल अगर इन दोनों शक्तियों को अगर हटा दिया जाए, तो ये जो गुब्बारा है वो गुब्बारे की हवा चली जाएगी। कि अब आपको एनडीए में अगर आप आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने यहाँ के बयान बहादुरों पे सबसे पहले आपको रोक लगानी होगी। आप जिस मोदी के नीचे काम करना चाहते हैं, आप उसको लतखोर नहीं कह सकते। उनकी पार्टी को आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ भारत हमारे आपके नहीं कहिए कि पूरे देश की शान है, और आप उन्हीं के नीचे आपको आना है। और आपके नेता उनको लतखोर पार्टी कहते हैं। आप उनके नेता के जो फॉलोअर हैं वो 2 कदम और आगे बढ़ के लतखोर पार्टी का लतखोर प्रधानमंत्री कहने लग जाते हैं, और उसके बाद भी उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीति का सूझबूझ वाला फैसला है? बिल्कुल नहीं है। इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं नाम तो नहीं उनका बोलूँगा आपको, बट मैं यही कहूँगा कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों उनके, श्री राजू तिवारी जी हों, चाहे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री हुलास पांडे जी हों, उन दोनों पे खासा दबाव रहता है। साहब के लिए खासा दबाव है दोनों के ऊपर। और अगर इन दोनों को साइड कर दिया जाए, फिलहाल अगर इन दोनों शक्तियों को अगर हटा दिया जाए, तो ये जो गुब्बारा है वो गुब्बारे की हवा चली जाएगी। अच्छा, जिस तरह से आपने ये तमाम चीज़ें की है, तमाम बातें आप बता रहे हैं, मुझे ये बात बताइए कि चिराग पासवान जी के बारे में पहले भी ये चर्चा हुई है कि वे चिराग पासवान जी भी चर्चा करते रहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, और ये भी बात हुई है कि चिराग पासवान जी को कभी मंत्री बनाए जाने की बात होने लगती है, चर्चाएँ चलने लगती है, लेकिन अंततः रिजल्ट जो है अभी तक नहीं दिखा है कुछ भी। तो फाइनल मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप चिराग पासवान जी के काफ़ी करीबी रहे। नहीं, मैं हनुमान वाले बयान के वक्त मैं साथ था। मैंने उस समय इन्होंने बहुत स्ट्रांगली किया था, सारे लोगों ने उसका समर्थन भी किया था, क्योंकि मोदी जी ने भाई इनको लिटरली उस वक्त, मैं प्रधानमंत्री जी को उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी का जब देहांत हुआ, तो उनके देवासान के बाद जिस कदर वो इनके साथ खड़े रहे, एक कहिए कि पिता की तरह उन्होंने इनको हमेशा साथ दिया, कंधे पे हाथ रखा, सब कुछ करा। बट आखिर आप ये बताइए कि उतने अच्छे रिश्ते फिर ख़राब क्यों होने लगे? कुछ तो कारण रहा होगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप तारीख नोट कर लीजिए, आज की तारीख आप पीछे चले आइए। 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस होता है। आप मुझे कहीं भी ढूंढ के दिखा दीजिए कि 17 सितंबर को चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री जी को विश भी किया हो। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप एक तरफ कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ, मैं छाती फाड़ के दिखा। हालांकि आजकल मैं आपको बता दूं, वो हनुमान शब्द से काफ़ी ऐतराज़ करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि उन्हें हनुमान कहा जाए। बट तो ये कहिए कि मतलब इतउत वाले जो फैसले हैं, या इनडिसाइसिव नेचर जो है, ये कब तक चलेगा? राजनीति में आपको एक राह तो पकड़नी होगी ना, चाहे किसी की भी राह पकड़िए। तो कभी अब जैसे वो चुनाव देख लीजिए, अपना MLC वाला जो चुनाव था, हाजीपुर वाला, हाजीपुर में जाके आप जिस मोदी के आप हनुमान थे, आपने उसी मोदी के कैंडिडेट को हराने के लिए आपके ऑडियो वायरल हैं। आपने साफ साफ कहा कि कैसे हमारे साथ क्या हुआ याद है ना, उन लोगों ने कैसे पार्टी तोड़ी, कैसे मेरा घर खाली कराया, वो सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद आपको राजनाथ जी का फ़ोन आ जाता है, आप PC कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो सर, एक राह पकड़नी चाहिए। हम सारे वहाँ पे सबका मानना है, बट बहुत से लोग नहीं बोलेंगे, बट एक राह तो आपको पकड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो मैं वही कहूँगा कि जो हनुमान वाला जो आप बात कहते हैं, तो हनुमान शब्द में यही है कि भाई हनुमान जी खुद में एक भगवान है, और हर बंदर को हनुमान कह के हनुमान शब्द का जो अर्थ है वो कम मत कीजिए। जी। तो मुझे ये बात बताइए कि जैसे 2020 एक बड़ा समय रहा था, एक बड़ा साल रहा था लोजपा के लिए। लोजपा वहीं उसी चुनाव के बाद जो है, विधानसभा चुनाव के बाद 2 टुकड़े में, 2 हिस्से में बटी। तो उसमें नीतीश कुमार जी एक बड़े फैक्टर के रूप में थे। तो ऐसा क्या हो जाता है कि कभी अलग होने के बाद जो है, आपके जो अभी वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, फिर नीतीश कुमार जी जब पाला बदल लेते हैं तो उनके विरोध में आप लोग आ जाते हैं। तो राजनीति तो आप लोग भी तो उसी ढंग से कर रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं। देखिए, गठबंधन धर्म जो होता है, जो भी दल होते हैं, उन्हें गठबंधन धर्म का निर्वहन करना ही होता है। हम एक छत्रप के नीचे हैं, उस छत्रप का नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हम उनके सहयोग के साथ हैं। जो नीतीश कुमार जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब तक उनके साथ थे, हमारे नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी ने उनका बिल्कुल साथ दिया। गठबंधन धर्म भी यही कहता है कि भैया साथी का बचाव तो आपको करना ही होता है। साथी का बचाव किया गया। अब नीतीश कुमार जी पाला बदलने में माहिर हैं। अब क्या कहा जाए, अब तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आगे, राजनीतिक धोखे शब्द के आगे नीतीश कुमार का शब्द लगा देना पड़ेगा।
तो वो अपना पाला बदलें या जो करें। तो जब हमारा साथ उन्होंने छोड़ दिया, हम अभी जिस भी गठबंधन के साथ हैं पूरी शिद्दत के साथ हैं, पिछले 8 साल से अटूट गठबंधन है और वो लगातार अनवरत जारी है। हम हर तरीके से अपने गठबंधन के साथी के साथ हैं, हमें कोई ईगो इशू नहीं होता है, हम बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, काम शिद्दत से चल रहा है। ये काम तब भी हो रहा था जब श्री पशुपति कुमार पारस जी मंत्री नहीं थे, तब भी उन्होंने ईमानदारी से काम किया। आखिर कुछ तो बात है ना भैया कि उसी ईमानदारी का इनाम है, नहीं तो गाहे बगाहे जो शर्तें और जो शर्तों का पुलिंदा जो मीडिया में अक्सर तैरता रहता है, आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन शर्तों को दरकिनार कर हमारे नेता पर विश्वास जता रखा है। अच्छा मौली जी, ये आपको एक इतिहास याद दिलाना चाहेंगे। आपका जब पार्टी में विभाजन हुआ था उस समय जब पशुपति कुमार पारस जी जो बयान दे रहे थे उसमें उन्होंने ये कहा था कि 2020 के चुनाव में हम नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ में जाकर के कैंडिडेट को उतारा जाए, और ऐसे में चिराग पासवान जी के इन फैसलों का हमने विरोध किया था, और इस वजह से जो है हम लोगों के बीच का जो रिश्ता, चिराग पासवान अभी नासमझ हैं, राजनीतिक रूप से काफ़ी कच्चे हैं। यानी कि उस समय उन्होंने नीतीश कुमार जी का थोड़ा पक्ष लेने का उन्होंने कोशिश किया था, जिसके कुछ दिन बाद हमने यह देखा कि नीतीश कुमार जी से मुलाकात होती है और केंद्रीय मंत्री बनते हैं आपके पशुपति कुमार पारस जी, जिसमें राजनीतिक गलियारों में ये भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार जी के ही सहयोग से वे केंद्रीय मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी का सहयोग उन्हें क्यों मिलेगा? मैंने फिर आपको वही कहा, गठबंधन धर्म। हम उस समय चीख चीख के ये कह रहे थे भैया कि सारे लोग कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में हैं। आपके इन्हीं व्यवहारों के कारण एनडीए ने आपको लेने से इनकार कर दिया। एनडीए वाले यहाँ पे चीख चीख के कह रहे थे, भले नीतीश कुमार जी के प्रश्न में कह रहे हूँ, भाजपा वाले लोकल नेता, नहीं चिराग पासवान जी एनडीए में नहीं है। तो एक ठीक ठाक सुचारू रूप से बड़े साहब का चालू किया हुआ, हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का चालू किया हुआ गठबंधन जो है वो बेवजह एक किसी जस्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कहिए कि एक ईगो इशू के लिए अगर बस उसको कुर्बान कर, राजनीति में बहुत कुछ घूंट भी पी के सहने पड़ते हैं। आपको पता है गठबंधन धर्म की राजनीति का जो भी उसूल होता है, मापदंड जो होते हैं, तो अगर उन चीज़ों को देखते हो आज आखिर उस चीज़ का नतीजा क्या निकला? सिफर, कुछ नहीं, सारे के सारे कैंडिडेट हार गए। हम चुनाव में ठीक है किसी को हराने के लिए उतरे या जो कुछ उन्होंने साथ दिया, तो आखिर चाचा होने के बावजूद भी उन्होंने फिर भी बेटे का साथ दिया ना। आखिर पूरी शिद्दत से लड़े, सारे लोग लड़े, जितने भी ईमानदारी से लड़ सकते थे कैंडिडेट जितने भी थे उन्होंने भैया तैयारी की, सारा कुछ हुआ। नीतीश जी आज 3 नंबर पे आ गए, लेकिन अंत अगर आप देखें अब उस का नतीजा पे अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ? बड़े से बड़े नाम हार गए, सब कोई हार गया। जंग हम क्या सिर्फ हराने के लिए लड़ रहे थे, मैंने दूसरे को, या फिर खुद के भी जीतना होता है? राजनीति में आदमी क्यों होता है? राजनीति में क्या आपको लगता है किसी भी दल का ये सपना होता है कि हम राजनीति में ताउम्र सिर्फ विपक्ष में ही रहेंगे? राजनीति सत्ता के लिए होती है, ताकि आप आएँ उस सत्ता का इस्तेमाल करके अपने लोगों और अपने क्षेत्र की जनता का विकास कर सकें। विपक्ष के नाम पे ही अगर आप, मैं तो नहीं जानता हूँ कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल हो जो कि सिर्फ विपक्ष में रहने की राजनीति करता हो। अगर चिराग पासवान जी को सिर्फ विपक्ष में रहने की राजनीति करनी है तो फिर उन्हें मुबारक हो, बट राजनीति का और पॉलिटिकल साइंस का पहला धर्म ये कहता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए होती है। उसको, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि सत्ता हासिल करने के कोई भी दुराचार करें या ये किरण पकारें, नहीं, हाँ ईमानदारी के साथ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धमक के साथ सत्ता हासिल की है और लगातार उस बोल्ड राजनीति को देश का समर्थन मिल रहा है। मैं यही कहूँगा कि भैया गठबंधन धर्म में अभी तो खैर वो नहीं है किसी भी गठबंधन का हिस्सा, अब ज़्यादा ठीक ठाक समय गुजर चुका है। अब अपनी नहीं तो कम से कम अपने नेताओं के लिए जो प्रदेश स्तर पे दिन रात लगे हुए हैं, जो धन बल हर तरीके से आपके साथ हैं, कम से कम उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। और कृपया करके जो कहिए कि एक गुब्बार जो फैलाया गया है, जो इंटरनेट पे कहिए जो एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे को ना देखते हुए धरातल की स्थिति को स्पष्ट रूप से भांपते हुए बाकी कम से कम नेताओं के ऊपर उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। क्योंकि अगर कोई लड़ने जाता है या चुनाव लड़ता है तो पैसा धन बल बाकी चीज़ें तो बात की बात है, एक मनोबल भी होता है। ठीक है, आपके इंतज़ार में या आपके सम्मान में एक बार किसी ने अपनी गर्दन कटा दी, मुझे नहीं लगता हर बार कोई कटाने जा रहा है। तो गठबंधन धर्म का इस्तेमाल जो क्या बोले जो उसूलों को मानने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। बाकी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। जैसा एक अंतिम सवाल आपसे कह रहे हैं कि ये साल अंत हो रहा है, नए साल की शुरुआत हो रही है, 2023 है। 23 एक ऐसा समय है जिसमें मध्य अवधि चुनाव की जो बार बार चर्चा होती रहती है लोजपा के द्वारा, उसकी चर्चा इस 23 का साल है। उसके बाद 24 देखें, 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव है।
चिराग पासवान जी का निकटतम राजनीतिक भविष्य आप क्या देख रहे हैं? केंद्र में कहीं मंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर 2024 में फिर से सांसद बनने जा रहे हैं, या 2025 में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं निकट? सर, आप मुझसे मेरी पार्टी का सवाल कीजिए ना। इनफ ऑफ चिराग पासवान जी, वो उनका अब फैसला है, उनकी पार्टी का हेडक है कि वो क्या 24 में चुनाव लड़ेंगे, 25 में विधानसभा करेंगे या 26 में सीएम बनेंगे। वो सब उनका फैसला है, उनके ऊपर है। मैं और मेरी पार्टी फ़िलहाल हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मोड में आ चुके हैं। हमारी हर तरीके से कहिए बूथ स्तर तक की तैयारी चल रही है, और कुछ दिनों में जब नया साल होगा, खरमास बीतने दीजिए, आपको उसके परिणाम भी दिखने शुरू हो जाएंगे। अब किसको सीएम बनना है, नहीं बनना है, अब किसी का सपना, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनना है, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। राजनीति में सपना देखने का हर किसी को अधिकार है। अगर इन्हें सीएम बनना है तो बनने दीजिए। मगर हाँ, बस एक ही सवाल है कि सीएम क्या आप 243 सीट जो है बिहार की, क्या आप अकेले लड़ेंगे सब पे? एक अकेला एक इंसान 2 न 3 सीट पे अकेले लड़ सकता है। कहाँ कहाँ लड़िएगा सर? 243 कैंडिडेट हैं आपके पास। आपके पार्टी में आपने क्या जगह दी है? सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को आपने पनपने दिया है? नहीं पनपने दिया है। आप अपने संगठन को ही जैसे कॉरपोरेट में होता है कि 4 टीमें खड़ी कर दी जाती हैं और सबको आपस में कंपटीशन दे करके आप लड़वाते हैं आपस में कि रिजल्ट अच्छा आएगा। आप सेम तरीके पे अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं। आप क्या 40 लोकसभा चुनाव, अगर जो अभी मैं देखूं तो सबसे पहले अगर लोकसभा चुनाव है, तो क्या आपके पास 40 ऐसे सांसद के दावेदार हैं? अगर आप अकेले भी आपको लड़ना पड़ा तो नहीं है। आपने किसी को पनपने ही नहीं दिया है। आपने सिर्फ अपने लिए, बस अपना आत्ममुग्धता में आपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया है, अपने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के लिए बिल्कुल नहीं दिया। मैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। अगर आपको गिन के देखें तो उंगली पे भी कुछ आपको नाम ना मिलें जो कि शायद लोकसभा में आपको लड़ने के लिए आतुर दिखें, या उनकी विनिंग पॉसिबिलिटी जो है वो आपको नज़र आए। मेरा यही सवाल है कि सबसे पहले धरातल पर विवेचना कीजिए और ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ होइए। जो खबरें जो कहीं, जो चाटुकार लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, बालों पे, सर पे भुट्टा का बाल उगाए टाइप के जो लोग हैं आपके आसपास, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। आपके पास अच्छे लोग हैं, उन लोगों की कदर कीजिए, समय पे कदर कीजिए, जिससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, काफ़ी देर हो जाए इससे पहले कद्र करना ज़रूरी है। तो अभी हमारे साथ मयंक मौली जी थे। मयंक मौली जी पहले चिराग पासवान जी के साथ थे। सब जब लोजपा यूनाइट थी उस समय से राजनीति करते आए हैं, लेकिन जब लोजपा खंडित हुई उस समय चिराग पासवान जी का उन्होंने साथ देना ज़रूरी समझा था। लेकिन अब जो है चिराग पासवान जी की नीतियों से अलग हट करके वे राष्ट्रीय लोजपा के साथ हैं। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।